हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1999 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि योजना को लागू कब? 1999 में। भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1920 में किया गया था। भारत में सबसे पहले जो चकबंदी लागू की गई 1920 में बड़ौदा में लागू किया गया था। हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना से। हरित क्रांति का जो आरंभ है किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से। और ये पंचवर्षीय योजना का स्थान अब कौन सा ले लिया है आयोग? तो नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना का स्थान ले लिया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और एक इसका उपाध्यक्ष होता है। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी तीसरे स्थान पे है। भारत दुनिया में अंडा के उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पे है। पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 8वें स्थान पे है। पूरे दुनिया में भारत मांस के प्रोडक्शन में किस स्थान पे है? भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए। भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दूसरे स्थान पे है। भारत दुनिया में जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पे है? तो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश कौन से स्थान पे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दूसरे स्थान पे है। चीन जो है दुनिया में प्राकृतिक रेशम उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे है। और भारत प्राकृतिक रेशम उत्पादन के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी जानते होंगे, बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। और थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगों का। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1987 में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 1954 में की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब? 1954 में की गई थी। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली में पड़ता है ललित कला अकादमी का मुख्यालय। और इसकी स्थापना 1954। जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। यानी हर नागरिक को सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तुर्की को किसका मरीज कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए यूरोप का मरीज कहा जाता था। तुर्की को किसका मरीज कहा जाता था? यूरोप का मरीज। अब ये तुर्की का नाम क्या कर दिया गया है? टर्कीये कर दिया गया है। इसका नाम बदल करके टर्कीये कर दिया गया है। और टर्की एक पक्षी का भी नाम होता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है नेपोलियन को माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। किसे? नेपोलियन को। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। फरैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बंगाल में हुआ था। फरैजी आंदोलन किस स्थान पे हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एक बार चुने गए थे महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष। कितनी बार? तो एक बार। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन से 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई।
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे? तो लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जस्टिस पार्टी थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? तो जस्टिस पार्टी थी। बाकी सारी पार्टियों ने बहिष्कार किया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी। भवानी नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? वीरेंद्र कुमार घोष ने। वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1905 में प्रकाशित हुई थी। वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक भवानी मंदिर कब प्रकाशित हुई थी? 1905 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एम.एन. राय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सभी जानते होंगे, शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है बख्तियार खिलजी ने, ये खिलजी वंश का शासक था, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी। कब? 3 फरवरी 1925 को। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।